हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोगों का दिन बहुत ही बढ़िया रहा होगा। अच्छा, आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आते हैं। स्पेशली मैंने एक वीडियो किया था 1 जनवरी को, सॉफ्टवेयर अपडेट आया था पंकज, इसलिए आप यहाँ हैं, इसलिए शुक्ला जी भी हैं यहाँ पे। अच्छा, कमेंट्स ये थी कि जब मैंने अपडेट किया था, जो मुझे प्रॉब्लम आ रही थी, तो मैं समझा देता हूँ। जैसे एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो जब वो कभी कभी चलता था, हम गाड़ी चला रहे हैं तो एकदम से क्या होता था, वो रेडियो में शिफ्ट हो जाता था अपने आप, ठीक। लेकिन उस अपडेट के बाद वो रिजॉल्व हुआ था, ठीक। लेकिन कुछ लोग अभी भी कह रहे हैं कि उनको कुछ ना कुछ इश्यूज आ रहे हैं। अच्छा, ये ओवर द एयर अपडेट्स तो आ रहे हैं सैवी में, शार्प में, राइट। नीचे मॉडल्स को तो नहीं आ रहे हैं, तो नीचे मॉडल्स में मैं आऊंगा। ये बताओ कि उसका रीजन क्या है, या अगर ऐसा आ रही है, ऐसी परिस्थिति बन रही है, तो लोगों को क्या करना चाहिए? अगर ऐसी कंडीशन में है, अगर कोई इशू आ रहा सॉफ्टवेयर अपडेट करने के बाद, हाँ, तो आपको सबसे पहले डीलरशिप से कांटेक्ट करना पड़ेगा, राइट। कि फिर इन्हें मतलब कोई भी उसमें इशू आता है, राइट। तो हम वो अपने बैकएंड टीम से वो चीज कंसल्ट कर लेते हैं। अगर कोई इशू रहता है तो वो चीज वो फिक्स कर देते हैं वहां से बैकएंड से जाके, या तो फिर फैक्ट्री रीसेट कर देते हैं जैसे, या फिर सॉफ्टवेयर कोई वहां से पोर्ट कर देते हैं, तो उसको हम अपडेट करते हैं, तो वो कंसर्न रिजॉल्व हो जाता है। ऐसा कुछ इशू है नहीं अभी भी, राइट। बहुत सारी चीजें उन्होंने सॉर्ट आउट की है जो कंसर्न थे। राइट। फील्ड में गाड़ियां जैसे नहीं आई थी, तो उसमें कुछ बहुत सारे थोड़े बहुत कंसर्न थे, तो वो चीजें सॉफ्टवेयर के थ्रू हम लोगों ने वो जो अपडेट्स आते हैं उसके थ्रू वो रिजॉल्व हो जाता है। हाँ जी। अच्छा, अब एक इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है पंकज, पहले तो मैं थोड़ा बता दूं, पंकज एक्चुअली टेक्निकल हेड है। सिर्फ जो टेक्नोलॉजी चलती है किसी भी वेरिएंट में हो, चाहे वो एस्टर में हो, ग्लॉस्टर में हो, या अपनी हेक्टर में हो, राइट। अच्छा, एक मेन पॉइंट है कि जो लेट्स से जो शार्प है और सैवी है, वो दोनों ओवर द एयर अपडेट्स करते हैं। यस। वो क्योंकि उनमें सिम कार्ड लगा हुआ है, तो वो ओवर द एयर अपडेट्स उनका हो जाता है। जो कार्स जैसे स्टाइल हो गया, सुपर हो गया, उन कार्स में अपडेट्स होते हैं कि कैसे होते हैं, या होते नहीं है, ये क्या होता है उसमें? अगर उसमें मॉड्यूल दे रखा है, हाँ। ठीक है, और अगर इंटरनेट दे रखा है, तो वो ओवर द एयर ही होगा, छोटा से हम लोग करते हैं। राइट। और अगर मॉड्यूल ही नहीं दे रखा है, इंटरनेट अगर नहीं है, तो ओवर द एयर नहीं होगा, वो हम सिस्टम से करेंगे या सॉफ्टवेयर से करेंगे। यानी कि जो ऑफलाइन होता है, जैसे लैपटॉप आप कनेक्ट करते हैं, या आपका एक बैकएंड सिस्टम होता होगा जिससे आप उसको कनेक्ट करके करते होंगे। राइट। अच्छा, दूसरी चीज एक और मैं पूछना चाह रहा था कि जो सैवी मॉडल है, जो सैवी और शार्प है, उसमें आता है इनबिल्ट नेविगेशन। तो कई बार ऐसा होता है ना कि बैकएंड पे वो बोलता रहता है लेफ्ट कर्व अहेड, हम्प अहेड, उसको बंद करने का कोई तरीका? हाँ, उसको म्यूट कर सकते हैं, म्यूट कर सकते हैं। हाँ। तो ये जो उनके लिए है, जिन्होंने कल ही कमेंट हमें लिख के भेजा है कि मैं एनॉय हो चुका हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि उसको कैसे बंद किया जाए, उसको आप म्यूट कर सकते हैं, वो बटन है। और मैं इसका एक वीडियो आपको बना के दिखाऊंगा भी, उसको कैसे आप सिर्फ म्यूट का एक बटन है उसको दबाना है, राइट। अच्छा शुक्ला जी, एक चीज मैं आपको कहना चाहता हूँ, थैंक यू वेरी मच। इस गाड़ी ने 10,000 किलोमीटर पूरे कर लिए, ठीक है। और इसके जो कल वाली वीडियो थी उसमें पंकज जी भी थे हमारे साथ, एंड ओवरऑल भैया एक्सपीरियंस तो हैज बीन वेरी वेरी ऑसम एंड ग्रेट, ठीक है। आप मुझे ये बताइए, आप लोग कैसे मेंटेन कर पाते हैं ये सारा? मतलब जैसी सर्विस मुझे पहले दिन मिली थी, वैसी सर्विस मुझे आज भी मिल रही है। क्या करते हैं ऐसा उसको मेंटेन करने के लिए? एम अगर रहे क्लियर कि हमको अच्छा करना है जी, तो अच्छा होगा ही, राइट। हमारा मतलब अंदर से होना चाहिए कि हम पूरी टीम को वही मॉर्निंग मीटिंग के थ्रू बेटर प्रैक्टिस करते हैं, कि मॉर्निंग मीटिंग में ही शुरू से पर डे का एजेंडा तय हो जाता है कि हम कोई कमी ना होने दें, अपने लेवल से सिंगल कोई कमी नहीं होने दें, और पूरी टीम सुबह से ही एनर्जाइज रहती है। फिर जैसा हम लोग मंथली बेसिस पे एम्प्लॉय ऑफ द मंथ भी जो एक्टिविटीज आप रन करते हैं ताकि वो प्रोत्साहित करते रहे, लोग करते रहे, और पूरा टीम महीने भर लगा रहते हैं कि हम एम्प्लॉय ऑफ द मंथ बने, और हर दिन का ऐसे एजेंडा तय करके कोई भी अगर छोटी सी फॉल्ट अगर पिछले दिनों आई है तो अगले दिन वो ना आवे। यही रहता है कि छोटी छोटी फॉल्टों पे हमारा छोटे किसी भी स्तर पे अगर कोई इशू हो, उसको कैसे रिजॉल्व करना? हाँ, यानी हाउ रिजॉल्व होना है, किसी लेवल पर रिजॉल्व होना है। लेकिन गाड़ी खरीदने के बाद ना शुक्ला जी, वो एक एक्सपीरियंस जो होता है, वो जो प्यार होता है, वो जो एक फैमिली जैसा एटमॉस्फेयर होता है, वो आपको गाड़ी के साथ भी और गाड़ी के जो केयर करते हैं उनके साथ भी आपको मिलता है। वही हमको मिला है। कुछ कह रहे थे ईवी के बारे में? हाँ, तो जैसे अभी हमारे डीलरशिप जो है ईवी के लिए अथराइज हो गई है। हाँ। और ईवी का एक्सपर्ट भी मैं ही हूँ। अरे वाह। और यहाँ पे ईवी का भी हम लोग ने काम स्टार्ट भी कर दिया है। वाह। इवन वो 1-2 गाड़ियाँ हमारी मार्केट में अभी निकल भी गई हैं और अच्छी खासी चल भी रही हैं, परफॉर्मेंस भी बढ़िया है।
उसका इलेक्ट्रिसिटी पॉइंट का मुझे जरा समझाएंगे, ये इंटरेस्टिंग पॉइंट है बिकॉज आई वाज नॉट अवेयर कि मुझे पता था कि जब ईवी आई थी यहाँ पे टेस्ट ड्राइव के लिए, मुझे ये नहीं पता था कि मुझे पता था इम्प्लीमेंटेशन का प्लानिंग हो रहा है। अच्छा, उसमें कितने चार्जिंग पॉइंट्स लग गए अपने शहर में? अपने शहर में तो अभी नहीं दिखा रहा है इसमें, ओके, ठीक है। तो हमारा 2 ही चार्जर है अभी, ऑन बोर्ड चार्जर, एक ऑफ बोर्ड चार्जर है, ठीक है। तो एक वॉल माउंटेड होता है और एक हम लोग देते हैं 3 किलो वाट का जो होता है वो हम गाड़ी के साथ देते हैं कस्टमर को, ठीक। और जो वॉल माउंटेड होता है वो कस्टमर के रिक्वेस्ट पे हम लोग लगवाते हैं। अच्छा, जिसको 7 वाट का जो फास्ट चार्जिंग, जो फास्ट चार्जर होता है वो मतलब 50 किलो वाट का होता है। अच्छा, राइट। वो 50 किलो वाट का होता है, तो उससे जो हम चार्ज करते हैं तो 1 घंटा अप्रोक्सिमेटली में वो पूरा फुल। तो वो घर पे लग पाता है? वो घर पे नहीं होता, क्योंकि 50 किलो वाट के लिए तो इकोनॉमिकली नहीं हाँ, होगा। right. 50 किलो वाट का फिक्स चार्जर ही इलेक्ट्रिसिटी में वो नहीं हो पाएगा, वो बेयर नहीं कर पाएगा कोई भी। हमारे समझ के अनुसार डीलरशिप पे ही या जैसे सर्विस सेंटर आपके यहाँ पे भी लगा हुआ है ना? अभी लगने की प्लानिंग में, लगने में प्लान। हाँ, अभी मतलब अथराइज हुआ है, कनेक्शन 50 का 70 किलो वाट का है। ओके, तो यानी कि आप तो बेयर कर पाएंगे उसको, वो पावर को अब ले पाएंगे। हाँ, नहीं तो 50 किलो वाट के लिए मिनिमम ये फिक्स चार्जेस है, जिसकी 8 से 20,000 ऐसे कुछ आता है। उसके बाद इतना वो हो ही नहीं। अच्छा, तो वो ये सिंगल कस्टमर के लिए नहीं। राइट। एक और चीज बताओगे, जैसे पंकज, कोई इश्यूज आ रहे हैं ईवीज के साथ? अभी तक मेरे पास तो गाड़ियां जो है मार्केट में 2-3 कस्टमर से मेरा बातचीत भी होता है, तो अभी तक उन्होंने कोई कंसर्न नहीं बताया हमको गाड़ी से। कोई ओवरऑल चार्जिंग का हाँ, ना ही किसी ने कहा कि माइलेज का, ऐसा कोई कंसर्न नहीं आया अभी। ओके ओके, तो ओवरऑल मतलब सेटिस्फाइड है लोग? कस्टमर सेटिस्फाइड है 100%। तो एक बार ऐसा करेंगे कि सबको बुलाएंगे और उनसे पूछेंगे कि क्या उनका एक्सपीरियंस है। बट सो फार ऑफ कोर्स, जैसे पंकज हैज बीन मैनेजिंग हमारी एस्टर को, ये मैनेज कर रहे हैं शुरुआत से, डे 1 से, और इन्होंने एक्चुअली, या आई कैन से टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से पंकज हैज डन अ ग्रेट जॉब विद दिस कार। और क्योंकि मैंने एक आदत सी बन गई है ना कि किसी भी ट्रिप पे निकलती है तो गाड़ी यहाँ आती है, किसी भी ट्रिप से वापस आती है तो गाड़ी यहाँ आती है। तो उस लेवल पे इट्स बीन रियली गुड एंड आई रियली अप्रिशिएट आप लोग कैसे कर रहे हैं। बट आई ऑल्सो अप्रिशिएट कि MG इज प्लानिंग कि ये गाड़ी जाए वहाँ पे और मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जाए, वहाँ जाके भी उसका थोड़ा बहुत हो, कनेक्टिविटी हो और अच्छा लगे लोगों को भी कि कैसे गाड़ी बन के निकलती है और कैसे गाड़ी आती है ग्राउंड पे। थैंक यू वेरी मच। जाने से पहले सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट, घंटा दबा दीजिएगा। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। नाउ बाय।